हेलो। आवाज जा रही है? क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 0 होगा। दो हजार 13 ये एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 cos थीटा 3 cos 80 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 कॉसेक cos 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री का मान ज्ञात करें। 31 डिग्री का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 2, 5। टीयर 1 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। 3 cos थीटा 3 cos 80 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 कॉसेक cos 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। 3 cos 80 डिग्री 3 cos 80 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2, और यहाँ पे cos 59 डिग्री, तो cos 59 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31, 51 हो जाएगा, इंटू कॉसेक 31 डिग्री। 3 cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में फंक्शन चेंज होता है। साइन कॉस हो जाता है, टेन कॉट हो जाता है, सेक कॉसेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 10 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2, यहाँ cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 31 डिग्री 31 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। अब हम लोग साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को 1 बाय कॉसेक 10 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 1 बाय कॉसेक 31 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक खत्म, कॉसेक 31 से 31 खत्म, 3 प्लस 2 बराबर 5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सब बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 cos 80 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। केवल ये चेंज करने की रहती है। 80 को हम लोग 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन को 1 बाय सेक लिख सकते हैं, सेक से सेक खत्म। छाप लीजिए।
दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं, ये भी एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015। ऐसे भी हम इस टाइम में जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही कराएंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा, यदि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 और थीटा धन न्यून कोण है, यानी कि 0 से 90 के बीच है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री इंटू 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री इंटू 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री 50 डिग्री। दो वैल्यू दिया हुआ है, इंटू नहीं है। तुम इसको कैसे बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा सॉल्व करके। क्या दिया? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। 2 sin थीटा, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, 20 पे सही है। 2 sin थीटा स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। आप लोग सब मैट्रिक पास कर चुके हैं। यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा -1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा -1 बराबर 0। यहाँ 2 फैक्टर बन गया, 2 sin थीटा -1 और साइन थीटा -1 बराबर 0, यानी कि टू साइन थीटा -1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। उसके बाद साइन थीटा -1 बराबर 0, साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री और 90 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, साइन थीटा 30 डिग्री 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन को जिसमें दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यदि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 और थीटा कोई धन पूर्णांक है, धन न्यूनतम यानी कि पॉजिटिव 0 से 90 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। ये 2015 और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2015 और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसको क्या कर सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको 2 कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? 1 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोल रहा है कि इसका न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है? कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है? कॉस थीटा का न्यूनतम मान 0। कॉस स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका न्यूनतम मान निकालना है तो इसका मान न्यूनतम होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 0 प्लस 2 बराबर 2 आंसर। अगर कोई बोलेगा कि कॉस स्क्वायर का न्यूनतम मान, कॉस का न्यूनतम मान -1 होता है तो वो -1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसलिए कॉस स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 होता है। इसी कारण ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। थीटा के क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन 8 थीटा प्लस कॉस 14 थीटा का अधिकतम मान
का अधिकतम मान है। ए नंबर 1, बी नंबर √2, सी नंबर 1/√2, डी नंबर 0। बनाइए। एक नोट पॉइंट, चूंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 90 पे होता है और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है। इसलिए क्वेश्चन दिया है साइन पे पावर 8 थीटा प्लस कॉस पे पावर cos पे पावर 14 थीटा। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे तो साइन 90 का मान 1 पे पावर 8 और इस cos 0 पर पावर 14 बराबर 1। अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 8 थीटा प्लस cos 14 थीटा, तो इसका मान 0 पे पावर 8 प्लस 1 पे पावर 14 बराबर 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तो कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा का मान है। कोसेक स्क्वायर अल्फा और कोसेक स्क्वायर बीटा का मान है। एक नंबर सेक स्क्वायर अल्फा, बी नंबर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर बीटा, सी नंबर कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर बीटा और डी नंबर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर बीटा, कोसेक स्क्वायर बीटा। चूंकि निकालना क्या है, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा 1/साइन अल्फा 1/साइन बीटा
वन बाय साइन अल्फा वन बाय साइन बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा, यानी कि अगर हम साइन अल्फा बोलते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस बीटा बराबर कॉस बीटा, यानी कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, क्या बोल सकते हैं, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, यानी कि जहाँ पे साइन अल्फा है वहाँ कॉस बीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 बाय कॉस बीटा प्लस 1 बाय साइन बीटा 1 बाय कॉस बीटा 1 बाय साइन बीटा, सॉरी स्क्वायर था, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो जाएगा। 1 बाय साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर डी। डी भी ऑप्शन नहीं मैच खा रहा है। हाँ, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर बीटा, इसको हम लोग अगर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बीटा अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, यानी कि सेक अल्फा, सॉरी इस सेक को हम लोग कॉसेक स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अल्फा नहीं है, स्क्वायर बीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को हम लोग साइन अल्फा लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा। थोड़ा सा मिसिंग हुआ, लेकिन सही आंसर इसका सी है। आप बार बार देख सकते हैं वीडियो को, कहीं भी कोई गलत नहीं है। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 16। यदि क्वेश्चन नंबर 16, यदि थीटा, यदि ए बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, यानी कि ए का मान 0 से लेके 90 के बीच है, तो साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट tan A माइनस cot A, tan A cot A का tan A cot A का सरलतम रूप है। ऑप्शन नंबर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी 1, और डी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका हमको क्या निकालना है? सरलतम रूप निकालना है। क्या है? साइन ए कॉस ए tan ए माइनस कॉट ए, साइन ए इंटू कॉस ए, tan को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए बटे साइन ए। दोनों का एलसीएम कॉस इंटू साइन होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऑप्शन से चेक करते हैं, 2 साइन ए माइनस इतना दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आंसर। एटीन नंबर, सेवनटीन नंबर, ये क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का अधिकतम मान है, क्या है? ए नंबर में 3
बी नंबर में 1, सी में 2 और डी में 1/3। ये एसएससी 2015 में भी 2013 में भी पूछे गए हैं। हम बताए थे थोड़ा देर पहले साइन थीटा मैक्सिमम मान कहाँ पे होता है 90 डिग्री, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कहाँ पे होता है 0 पे। तो थीटा का मान 90 पे चेक करते हैं। थीटा जब 90 होगा तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा। तो साइन 90 डिग्री पे पावर 4 प्लस कॉस 90 डिग्री पावर 4, साइन 91 इसका 0 बराबर 1। अगर हम थीटा का मान 0 भी धरेंगे तो भी मान 1 ही आएगा। रख के देखिएगा, इसका मैक्सिमम मान 1 ही आएगा। छाप लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 8 पेज है 8 क्वेश्चन। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 और उसके बाद थीटा का मान 0 से लेके 90 के बीच लाई करेगा हो कोमा तो कॉस 11 थीटा प्लस 11 थीटा कॉस 11 थीटा प्लस सेक 11 थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, बी 1, सी 2, डी -1। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर 2। एलसीएम लेके इसको जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बराबर 2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 कॉस थीटा। अब इसका क्वालिटिक इक्वेशन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो कॉस थीटा -1 का 0 तो कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 तो कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर जब 0 डिग्री निकल गया तो हमको मान निकालना है किसका, कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री। तो निकालना है कॉस 11 थीटा प्लस सेक 11 थीटा बराबर कॉस 11 इंटू 0 तो 0 प्लस सेक 0, कॉस 0 1 और सेक 0 भी 1 1 1 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
जो भी क्वेश्चन है सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 19, 19। यदि यदि थीटा 0 से 90 के बीच लाई करे और 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3 है, तो थीटा का मान है, तो थीटा का मान है, तो थीटा का मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। ये 2014 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 कॉमन ले लिए, प्लस 1 बराबर 0। ये आएगा माइनस, फिर माइनस कॉमन लेंगे, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, छोटा माइनस 3 बराबर 0, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, 2 cos थीटा को हम लोग cos थीटा माइनस 1 को लेंगे, cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, cos थीटा बराबर 1/2 और थीटा बराबर 60 डिग्री। एक यहाँ से ये निकल गया, cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, cos थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यहाँ पे कंडीशन दे के रखा है, थीटा का मान 0 से 90 के बीच, 0 नहीं है। यहाँ पे 0 डिग्री और 60 डिग्री आया ना, तो उसमें से 0 के बराबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए 0 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कितना होगा? 60 डिग्री। कंडीशन पे देखना है।
आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 20। यदि साइन 2 थीटा बराबर √3/2 तो साइन 3 थीटा का मान किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ए नंबर 1, बी नंबर √3/2, सी नंबर 1, डी नंबर 1/2। अब देखो साइन 2 थीटा बराबर √3/2 तो हम लोग साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो जब साइन 2 थीटा बराबर 60 डिग्री लिख सकते हैं तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब हमसे मान पूछा है साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 3 × 30 बराबर साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। देखो कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। बस आज इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं यही टाइम में 8 से 9।